इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एंटी करप्शन और साइबर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा एक जागरूक अभियान कैंप लगाया गया, जिसमें साइबर क्राइम को लेकर जानकारी दी। ये जागरूक अभियान सीआरपीएफ कैंप विकास पुरी में किया गया। ये विशेष कैंप में सीआरपीएफ के अफसरों के लिए आयोजित किया गया था। बतौर मुख्य अतिथि सुरेंद्र मेहरा, कमांडेंट सीआरपीएफ, विशिष्ट अतिथि एसीपी संदीप महलोत्रा, अतिथि संजय गाने, एडवोकेट राजीव वासन, संजय मिश्रा, साइबर क्राइम एक्सपर्ट सुमित भोजनी दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज से शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरीश शर्मा और उनकी टीम ने की। हरीश चंद्र जी और सुमित भोजनी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी सीआरपीएफ के ऑफिसर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ साइबर क्राइम अवेयरनेस के प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, क्योंकि आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने यहाँ से जाना भी है जल्दी इस टाइम पे, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई है। वैसे संजय साहब ने भी, एसीपी साहब ने भी बहुत कुछ बता दिया। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो मैं कंक्लूड करूँगा और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊँगा। आप में से ऐसा कोई है जो मुझसे ये सवाल पूछना चाहता है कि साइबर फ्रॉड में कोई ट्रैप हुआ है पहले? क्योंकि समय बहुत कम है, बताने को बहुत कुछ है। हिंदुस्तान को लेके अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से चीज़ें हुई। दूसरा, कुछ दिनों से, अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने पहले तक एक अपराध जो बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हुआ, खासकर आर्म फोर्सों के साथ, वो था। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरीश चंद्र है, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, एंटी करप्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। जिस तरीके से कैंप लगाया गया सीआरपीएफ ऑफिस में, ये सबसे बड़ी बात है। किस तरीके से क्या आइडिया है कि ये लोग जो है नॉर्मल स्कूलों में भी लगाया जाता है और देखा जाए कि सर्वेलेंस के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन आज विशेष कैंप आपने यहाँ पे लगा दिया। देखिएगा, ये जो हमारे जवान हैं हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये जंगलों में, पहाड़ों में, बॉर्डर्स पे सालों साल रहते हैं। ये सोशल से बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन साइबर क्राइम आज की डेट में इतना बड़ा क्राइम हो गया, इसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। तो हमने कमांडेंट साहब श्री सुरेंद्र मेहरा जी से निवेदन किया कि सर आप हमें यहाँ पे हमारे जो साइबर क्राइम, स्टॉप साइबर क्राइम है, उस अवेयरनेस कैंप का आप हमारे हिस्सा बने और आप अपने जवानों को आप अवेयरनेस कैंप में शामिल करें। और उनके जो पूरी टीम है, सेकंड इन कमांडेंट है, उनकी पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया। मैं सुरेंद्र मेहरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करवाते रहें ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और इस पूरी टीम में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री अजीत कुमार जी, ये 2016 से ये संस्था हमारी काम कर रही है। करप्शन मुक्त भारत हमारा संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग साइबर पे काम कर रहे हैं। हमारे अतुल जी हैं, अतुल खन्ना जी, दिल्ली डायरेक्टर हैं हमारे, और पूरा मेहनती है। और ये सारा का सारा आयोजन पूरी टीम के हुआ है। और मैं धन्यवाद स्पेशल करना चाहूँगा एसीपी संदीप मल्होत्रा जी का, जो क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस है, संजय गड़े जी जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं एनएबी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संजय मिश्रा जी का, जो साइबर के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी लोगों को अवेयरनेस दी। मैं अपने एडवोकेट साहब राजीव वासन जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं दोबारा से फिर सुरेंद्र मेहरा जी से का मैं बहुत बहुत, और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना अच्छा उन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है और लोगों को उसको बेनिफिट मिला। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा, रिवील अ फर्म टेस्टिफाई, रैट फॉरेंसिक से हूँ। आज जो ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो एंटी करप्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें हम अभी के करंट जो भी साइबर क्राइम के पैटर्न्स हैं उस पे जवानों को जागरूक किया, और साथ ही ये बताया कि रोज़ आए दिन किस पैटर्न से जो है अपराध बढ़ सकते हैं या बदल सकते हैं, और इनको कैसे सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी उपाय है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम पे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे
आप कह सकते हैं कि उसको रोकने में सक्षम हो सकते हैं। रीज़न बीइंग कि एक बार जो कहीं पे भी साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी फ्रॉड जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड की है। अगर उसमें कहीं से भी ऐसा होता है किसी के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो उसकी रिकवरी जो है उसके परसेंटेज बहुत कम है। तो उसमें बचाव जो है वो सबसे अहम है और जागरूकता अहम है, जिसके लिए ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ ये बहुत ही अच्छा था। ऑर्गेनाइजर हरीश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हरीश जी ने बहुत अच्छा काम किया और इस तरीके की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, कैंपेन है, वो होते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन होंगे उतना हम ये जो अपराध है उसको रोक पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जो रिपोर्टेड साइबर अपराध है जिसमें फंड की अगर मैं बात करूं, और ये ऑफिशियल डेटा ये है कि लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार है। इसमें ये 1 लाख करोड़ रुपए हैं किसके, जो नुकसान हो रहे हैं या रोज जा रहे हैं, ये हैं आम जनता के, जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिसमें अवेयर करने की ज़रूरत है। तो हरीश जी जो काम किए हैं वो बहुत ही अच्छा काम है और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूअस होते रहने चाहिए। मैं अतुल खन्ना, एंटी करप्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेट डायरेक्टर। आज का जो कार्यक्रम सुरेंद्र मेहरा जी जो कमांडेंट हैं सीआरपीएफ कैंप बटालियन 5 के, उनके द्वारा यहाँ पे हमने आयोजित किया गया। उनके 100 से के लगभग जो जवान थे वो साथ उन्होंने अवेयरनेस के साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी कि साइबर क्राइम हर जगह पे फैल रहा है और हमारे जो जवान हैं देश की रक्षा करते हैं, देश के आंतरिक भी रक्षा करते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है वो डिप्यूटेशन पे जाते हैं, तो उनका आम समाज से कंसर्न काफ़ी कम रहता है। तो साइबर क्राइम जैसे जो क्राइम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल ही रहे हैं और भारत में हर जगह पे ही है। तो इनको उन चीज़ों से अवेयर करवाना ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है, ताकि उनको इसके बारे में जानकारी मिले और वो ऐसे फ्रॉड से बच सकें। कई प्रकार के साइबर क्राइम्स की जो हो रहे हैं उसके बारे में हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एसीपी साहब संदीप मल्होत्रा जी, उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी। हमारे संजय गडे जी स्पेशल इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी। और साथ में संजय मिश्रा जी जो साइबर क्राइम के कैंपेन लगाते रहते हैं और उसके अंदर एजुकेट करते थे, फैकल्टी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जिससे हमारे जवान काफ़ी लाभान्वित होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हमारे कमांडेंट साहब को मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने में सहायता करी, सहयोग किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज आप सीआरपीएफ ऑफिस आए हैं विकासपुर, और जैसा कि एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया की ओर से, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए ऐसे कैंप जरूरी है और हरीश की टीम के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हरीश जी और अतुल खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा ही सक्सेसफुल साइबर अवेयरनेस पे जो कैंप लगाया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें खासकर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि कई बार फ्रॉड में जो विक्टिम बन जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है और इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साइबर क्राइम की अवेयरनेस ही है। तो ये बधाई के पात्र हैं दोनों जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया, और ख़ासकर सुरेंद्र जी जो कि कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, बट कहा जाए गवर्नमेंट सरकार हर तरीके से कोशिश करती है क्राइम को कंट्रोल करने की, पर क्या कुछ कारण है कि नहीं हो रहा है या और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये रीज़न हो सकता नहीं नहीं, इसका ये है कि देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बड़ा अच्छा विज़न है डिजिटल इंडिया का, और उसको वो प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो बहुत आगे तक चला भी गया है। आप देखिए आज की डेट में इवन छोटे से छोटा आदमी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, ये सिर्फ उसी रीज़न से कर पा रहा है। लेकिन जब इस तरह से डिजिटल इंडिया बनेगा तो कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स जो साइबर चीट्स हैं वो भी इसमें अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। तो इसमें साइबर अवेयरनेस का जो प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो बेस्ट ऑप्शन है, और ऐसा नहीं है कि साइबर कमांडोज तक तैयार किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं, और उनको जो है
इसीलिए तैयार किया रहा है कि कल को कभी कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया, लाइक एयरलाइन सिस्टम हो गया, मेडिकल हो गया, तो उनके अंदर कभी कोई आदमी बाहर से इंट्रूड करने की कोशिश करता है, साइबर अटैक करता है, तो हम उसको पकड़ पाएँ। मेरा नाम राजीव वासन है और मैं एक एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। सर, आज सीआरपीएफ कार्यालय में ताजा विकासपुरी में एक कैंप लगाया गया अवेयरनेस का साइबर क्राइम को देखकर, क्या किस प्रकार देखते हैं ऐसे कैंप को और क्या कहना चाहेंगे इनकी जो ऑर्गेनाइज टीम हरीश जी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये संस्था है, ये संस्था बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रही है और हमारे देश के लिए ऐसी जो संस्था है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एज़ फार एज़ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज़ कंसर्न, तो जो हमारी जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं, जिनकी पूरी फैमिलीज़ और जिनकी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, उनके लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया ताकि हम उन्हें आगाह कर सकें या फिर उन्हें हम बता सकें कि क्या अप्रोप्रिएट वो एक्शन ले सकते हैं, जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच से जो थे मिस्टर मल्होत्रा, वो भी हमारे साथ शामिल थे। साथ में कमांडेंट साहब हैं सुरेंद्र मेहरा जी। तो इन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इनकी वजह से जो इतना अच्छा इवेंट है वो सक्सेसफुल हुआ, और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट जो है होते रहे ताकि हम और ज़्यादा लोगों को जागरूक करते रहें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीकेपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।